हाय दोस्तों, यहाँ पे मुझे बात करनी पड़ रही है आज के सिंघम अगेन को लेके। दो इससे पहले मैंने एक वीडियो इस पे बनाया था, लेकिन ना मैं डिटेल चर्चा नहीं कर पाया था क्योंकि हमने पहला लुक देखा नहीं था अर्जुन कपूर का। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ इस फिल्म की सबसे कमज़ोर कड़ी है, उसके बारे में मेरा क्या ओपिनियन है। तो देखो भाई, जो लोग ये बोल रहे कि सिंघम अगेन के कलेक्शन पे असर हो सकता है अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ की वजह से, आ, तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भाई उन लोगों ने ये सोचना चाहिए कि मतलब आप लोग सच में अजय देवगन से बड़ा मानते हो अर्जुन कपूर और टाइगर श्रॉफ को, अजय अक्षय से बड़ा मानते हो? क्योंकि आपका सवाल ही कुछ अलग है। क्योंकि आपका सवाल टेढ़ा है तो भाई जवाब भी टेढ़ा ही देना पड़ेगा। असर तब होगा ना जब आपका एक मेन हीरो, क्या वो इतने मेन हीरोज है कि असर हो जाएगा? मेन हीरो बोलो, विलन बोलो, जैसा भी रोल हो। पहली बात तो टाइगर श्रॉफ का कैमियो है। दूसरी बात, अर्जुन कपूर का भी मैंने सुना है एक कैमियो है। वो एक्सटेंडेड कैमियो बोल सकते हो आप उसको, विलन है वो, पर वो मेन विलन नहीं है। तो आपको क्या इतना डर है कि अर्जुन और टाइगर क्या इतने बड़े बन गए कि अगर उनके ख़राब परफॉर्मेंस अगर बाय चांस आते, मुझे लगता नहीं आएंगे ख़राब परफॉर्मेंस, पर अगर आते तो क्या अजय अक्षय रोहित शेट्टी की मेहनत गई? ऐसा आप सोच रहे हो? मतलब उनको इतना बड़ा बना रहे हो? भाई लेट्स बी प्रैक्टिकल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उनके काम कैसे होते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, लेकिन रोहित शेट्टी ने मुझे टाइगर का एट प्रेजेंट, क्योंकि इन लोगों ने ज़्यादा दिखाया नहीं, रिवील नहीं किया है, लेकिन अर्जुन कपूर के साथ तगड़ा वर्क किया है लगता है यार, बहुत अच्छा वर्क किया है। एंड वो विलन बन रहा है भाई, विलन बन रहा है। उसको कोई कॉमेडी रोल या रोमांटिक रोल नहीं मिल रहा है, वो विलन में अच्छा करने वाला है, जो दिख रहा है। उसका फर्स्ट लुक वगैरह कोई डिसअपॉइंट नहीं हुआ भाई, लोग खुश थे उसको देख के। ऐसा एक भी बार, जिन लोगों का ये बार बार कमेंट्स आते थे ना, अर्जुन कपूर इक्वल टू फ्लॉप, सिंघम अगेन फ्लॉप, अब देख लो भाई, उसके बाद से अर्जुन कपूर के लुक के बाद उसको क्रिटिसाइज करना ही बंद हो गया लोगों का। हाँ, अभी भी, क्योंकि भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेके ये लोग, अरे पर भाई टाइगर का कैमियो है, तो आप अगर कैमियो को लो के। और रही बात टाइगर की, टाइगर श्रॉफ का इन लोगों ने ग्लीम्स वगैरह या कोई पोस्टर वो एक ज़रूर लाया था, लेकिन जब तक ग्लीम्स नहीं आता है हम नहीं बोल सकते। और मुझे लगता नहीं कि टीज़र में भी टाइगर श्रॉफ होगा, ये सरप्राइज़ पैकेज रखेंगे उसको, ऐसा मुझे लगता है। ना वो शायद टीज़र में होगा, ट्रेलर में शायद इक्का दुक्का एक लुक होगा उसका, आई डोंट थिंक कि होगा भी, हो सकता है मे बी। पर मुझे लगता है कि अक्षय, शायद अक्षय, टाइगर और रणवीर सिंह ट्रेलर में शायद इनकी झलके दिखे, कंप्लीट लगता नहीं मुझे दिखाएंगे, बहुत सोच समझ के रखेंगे ट्रेलर, ऐसा मेरा मानना है। वो वक्त बताएगा अभी मूवी को रिलीज़ होने में। बाय द वे 15 नवंबर कंफर्म है, 15 अगस्त वगैरह कुछ नहीं है ऐसा सुना, अभी कल ही कंफर्म हुआ है। अभी ऑफिशियल इन लोगों ने किया नहीं, वो जाने दो, पर 15 नवंबर हुआ है मैंने सुना है कंफर्म। ओके, और कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है भाई। और रही बात टाइगर की, यार वो भी बंदा, अरे कैमियो रोल है यार, उसको तुम ये इतना ज़्यादा किसी को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मत बोलो कि कोविड से पहले जब बागी 2 बनी थी, बागी 2 का बोल रहा हूँ मैं, उसका बागी 3 के साथ जो भी कोविड की वजह से हुआ जाने दो, वो एवरेज गई, वरना वो हिट जाने वाली थी। कुछ लोग उसको फ्लॉप बोलते, फ्लॉप नहीं गई थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और मुझे टाइगर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ मैं झूठ मूठ का, जो सच है वो सच। फ्लॉप होती मैं बोल देता फ्लॉप। हीरोपंती 2 डिज़ास्टर थी, गणपत डिज़ास्टर थी, बड़े मियाँ छोटे मियाँ डिज़ास्टर थी, मैं सच के साथ जाता हूँ। बागी 3 एवरेज थी, वो और 10-15 करोड़ भी कमा लेती ना। चलो वो तो जिस उसका जो रफ्तार था कोविड, वो थिएटर अगर बंद नहीं होते, वो कम से कम और 50 करोड़ तो कमा लेती भाई, वो आराम से हिट का वर्डिक्ट उसको होता। तो सेमी हिट या एवरेज पकड़ लो, जाके देख लेना उसका वर्डिक्ट, झूठ बोल के क्या फ़ायदा। तो भाई उसकी जब 2014 से बात करें, मैं खुद मानता हूँ कि टाइगर का इन और आउट करियर रहा है। जैसे मुन्ना माइकल फ्लॉप गई थी, वो एक फ्लाइंग जेट डिज़ास्टर गई थी, पर बाकी कुछ फिल्में हैं, जब बागी 1 एवरेज थी, बागी 3 एवरेज गई थी बिकॉज ऑफ कोविड, वरना वो हिट जाती। बागी 2 ब्लॉकबस्टर गई थी लगभग अपने दम पे भाई। तो हाँ, इन और आउट करियर है, इसलिए टाइगर बहुत सॉफ्ट टारगेट है। तो ज़रूरी नहीं है लेकिन यार किसी को इतना ज़्यादा बार बार उसको क्रिटिसाइज़ करना, जब तक मुझे समझ में नहीं आते कि कौन सी दुश्मनी है भाई। हाँ, वो दिशा अगर आपकी क्रश होगी तो शायद हो सकती है दुश्मनी, पर आई डोंट नो कि वो तो भाई खुद दिशा भी तो, छोड़ो जाने दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एंड
इन दी एंड यही कहूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी एक दो लोगों की वजह से फ्लॉप फिल्में जाती है, ये मैंने कभी नहीं देखा अभी तक भाई। अगर आपके एक्टर में दम है ना, तो भाई सिंघम अगेन, सिंघम पे छोड़ दो ना भाई, तुम कितना टेंशन लोगे।